तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कहानी किंग के कमबैक की। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि विराट कोहली ने कैसे 3 साल के बाद एक शतक मारा और उस शतक के लिए उन्होंने और उनके फैंस ने बहुत वेट किया। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी किंग के कमबैक की। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 2019 से, जब किंग कोहली अपने पीक फॉर्म में थे। वो शतक पे शतक लगाए जा रहे थे हर चौथे मैच के बाद। उस वक्त हर एक इंसान ने ये मान लिया था कि ये जल्दी से ही सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे 100 शतकों का, क्योंकि उस वक्त इनके जैसा कोई नहीं था क्रिकेट के दुनिया में। उस वक्त दिल्ली का एक साधारण लड़का विश्व क्रिकेट का किंग बुलाया जाने लगा और उस वक्त बीसीसीआई और आईसीसी दोनों का ही धंधा विराट के बल्ले से चल रहा था, क्योंकि लोग सिर्फ विराट को ही देखने मैदान में आते थे। उस वक्त तक विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे थे, उनके आसपास भी कोई नहीं था। फिर 23 नवंबर 2019 वो तारीख बनी जहां पे विराट कोहली ने अपना 70वां शतक मारा और विराट कोहली ऐसे तीसरे बल्लेबाज बन गए जिसने अपने करियर में 70 शतक ठोके हों। लेकिन इस शतक के बाद इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। फिर कोविड की वजह से पूरी दुनिया का काम रुक गया, जिसकी वजह से क्रिकेट भी इतना नहीं खेला जाने लगा, जो कि 2021 तक चला। 2020 में कुछ मैचेस होते हैं जिसमें इनकी एवरेज बिल्कुल ही बेकार होती है और जिसकी वजह से इनकी रैंकिंग भी गिरना शुरू हो जाती है। उस वक्त बाबर अपने पीक पर थे और बाबर आजम शतक पे शतक ठोके जा रहे थे और विराट कोहली को रैंकिंग में भी पछाड़ के नंबर 1 बन गए थे। अपने ही देशवासी और एक्सपर्ट्स इनको ट्रोल करने लगे, क्योंकि ना इनकी परफॉर्मेंस आईपीएल में आ रही थी ना ही इंटरनेशनल मैचेस में। हाँ, इनके बल्ले से 50-60 रन तो आ रहे थे, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया था उतने रन नहीं आ रहे थे। कोहली की परफॉर्मेंस क्या गिरी, लोगों ने उनका ट्रोल करना शुरू कर दिया और ट्विटर पे ट्वीट्स की बरसात कर दी, जहाँ पे उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। कोई उनको चोकली कह रहा था, कोई उनको छमिया कह रहा था, छमिया नाच रही हो। कोई बूढ़ा विराट कह रहा था तो कोई मीम पे मीम बनाया जा रहा था। अब लोग उसके टीम में होने पे भी सवाल उठाने लगे। 11 का हिस्सा बन पाए क्या विराट कोहली? T20 के प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए जा सकते हैं? देखिए, अब तो बैठाए जा सकते हैं। सौरव गांगुली, जो कि उस वक्त बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे विराट कोहली का, उनके साथ भी झगड़ा शुरू हो गया और 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली ने T20 की कैप्टनसी छोड़ दी, लेकिन वो 2023 के वर्ल्ड कप में कैप्टन रहना चाहते थे। लेकिन बीसीसीआई ने उन पे प्रेशर डाला और उनसे ओडीआई की कप्तानी छीन ली और ओडीआई के बाद उन्होंने टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दी, जो कि उनका सबसे फेवरेट फॉर्मेट था। और बाद में उन्होंने आईपीएल से भी कप्तानी छोड़ दी आरसीबी की। और विराट कोहली के फैंस ने सौरव गांगुली पे सारा गुस्सा निकाला। विराट कोहली को कप्तानी से हटाने के बाद रोहित शर्मा को भारत का नया कप्तान बनाया गया और फैफ डु प्लेसी को आरसीबी का नया कप्तान चुना गया। 2021 और 22 के आईपीएल में इनका बल्ला खामोश रहा। ना ही सिर्फ आईपीएल में बल्कि इंटरनेशनल में भी इनका बल्ला खामोश रहा और हर कोई अब इनको टीम पर एक बोझ समझने लग गया था, जिसको टीम बस ढोए जा रही थी अपने ऊपर। विराट कोहली के इस बुरे वक्त में उनके कप्तान रोहित शर्मा ने उनका बहुत साथ दिया, उनको हर जगह डिफेंड किया। जब भी मीडिया उन पर कुछ सवाल उठाती तो कप्तान उनको डिफेंड करते। रोहित शर्मा के साथ साथ उनको उनके प्रिय मित्र महेंद्र सिंह धोनी ने भी बहुत सपोर्ट किया इस बुरे वक्त में। लेकिन अब समय का पहिया फिर से बदलने वाला था और विराट का बल्ला फिर से गरजने वाला था, क्योंकि 2022 के एशिया कप में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका
विराट कोहली बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसकी झलक उन्होंने एशिया कप के पहले मैच में ही दे दी थी। जब वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे तब उन्होंने जडेजा के साथ मिलकर एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनाई, जिसकी वजह से इंडिया वो मैच जीत गई। और इस मैच के बाद जब इंडिया अफगानिस्तान के साथ मैच खेली तब विराट ने अपना 71वां शतक लगाया, जिसका वेट विराट कोहली और उनके फैंस 2.5-3 सालों से लगातार कर रहे थे। और ये उनके T20 करियर का पहला शतक भी था। और इस शतक के बाद विराट कोहली ने रिकी पॉन्टिंग के शतकों की बराबरी कर ली थी, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग के भी 71 शतक थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। और इस एशिया कप में विराट कोहली सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे, इनसे पहले मोहम्मद रिजवान थे। उन्होंने इस एशिया कप में 276 रन मारे थे, जिसमें से उनका हाईएस्ट था 122, जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाया था। फिर आता है T20 वर्ल्ड कप 2022, जिसमें उन्होंने अपने करियर की सबसे बढ़िया पारी खेली, जब उन्होंने 82 रन की पारी खेली पाकिस्तान के खिलाफ। और उस वक्त इंडिया बहुत स्ट्रगल कर रही थी, वहाँ से वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताकर आए और इस T20 के वो हाईएस्ट रन स्कोरर बने। उनके आसपास भी कोई नहीं था। उन्होंने 296 रन मारे इस वर्ल्ड कप में। फिर इस वर्ल्ड कप के बाद इंडिया का बांग्लादेश के साथ मैच हुआ, जिसमें विराट कोहली ने अपना 72वां शतक मारा, जिसमें उन्होंने 113 रन ठोके 91 बॉल्स में। फिर श्रीलंका के सामने उन्होंने अपनी 73rd सेंचुरी मारी और उसी सीरीज़ में अपनी 74th सेंचुरी भी मार दी। अब विराट कोहली और उनके फैंस की नज़र उनके 75वें शतक की तरफ थी, जो कि उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे यानी आखिरी मैच में मारी और उन्होंने इसमें 186 रन मारे। और इस सीरीज़ में इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन मारने वाले बल्लेबाज विराट कोहली बने। और अभी हाल ही में ही उन्होंने अपना 76 सेंचुरी मारी है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जहां उन्होंने 121 रन मारे थे, पर उसमें वो रन आउट हो गए थे। और उन्होंने 2023 IPL में 2 शतक लगाए, पहला SRH के खिलाफ और दूसरा गुजरात टाइटंस के खिलाफ। और इस IPL में वो दूसरे सबसे ज़्यादा रन मारने वाले भारतीय भी बने और इनसे आगे शुभमन गिल थे। अभी इस साल एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों ही आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है विराट कोहली कितने शतक मारेंगे? और कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है विराट कोहली एशिया कप और वर्ल्ड कप भारत को जिता सकते हैं अपनी इतनी बेहतरीन फॉर्म के बदौलत? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।